IMF से डील कर रहे हैं। यकीनन सोचने की ज़रूरत है, क्या आज भी हम वतन बेच रहे हैं, क्या आज भी हम मुल्क की मईशत में जो फैसले कर रहे हैं वो दुरुस्त समत में है या नहीं। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर मईशत है, नासिर अली शाह बुखारी साहब, चेयरमैन के ESB ग्रुप भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त के लिए। अब मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, एक आम आदमी आपसे जानना चाहेगा। हम एक और IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं। बिजली के बिलों ने, महंगाई ने, बेरोजगारी ने सबको पहले ही बहुत परेशान कर रखा है। अब कहा जा रहा है कि मजीद टैक्सों का बोझ डाला जाएगा। चेयरमैन FBR आज अमजद जुबैर साहब कहते हैं, अमजद जोहेर साहब के 12,500 का टैक्स टारगेट होगा। IMF सर कहता है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट $28 बिलियन पे चला जाएगा, जो रवां साल $23 बिलियन पे था। आप सर मुस्तकबिल क्या देखते हैं, और आप एक आम पाकिस्तानी को क्या बताएंगे, आने वाला वक्त कैसा होगा सर? देखें, अगर इनफ्लोज जो है वो मैच करते हो तो आउटफ्लोज जो है वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी और आप खर्चा ज्यादा कर सकते हैं, अगर इनकम आपकी जो है वो कम है और आप खर्चा ज्यादा करें तो फिर आप बीमार हो जाते हैं, जो हमारी इकोनॉमी के साथ हुआ। खासतौर पे जब आपके पास 2 से 3 साल कबल ये $45 बिलियन का जो है वो ट्रेड गैप हो गया, उसको हम आज तक जो है मीट करने के लिए कर्जों पे कर्जे लेते चले जा रहे हैं। IMF को भी इसीलिए लाया गया था कि हम इतने बीमार हो गए थे कि हमारी सकत नहीं रही थी कि हम अपनी अदायगियां कर सकें। बहरहाल वो वक्त तो गुजर गया, वो मैनेज हो गया। अब इंडिकेटर्स जो है वो आने शुरू हुए हैं। जो खुशाइन बात है वो ये है कि इस साल कम से कम आप कैपिटल मार्केट से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको जो फॉरेन इन्फ्लोज आने शुरू हुए हैं वो तकरीबन $200 मिलियन को उसने क्रॉस कर लिया। और ये इससे अंदाजा होता है कि अब जब परिंदे आना शुरू होते हैं ना, जी तो सबसे पहले वो परिंदे आते हैं जो सुबह का वक्त का जो है मजा लेना चाहते हैं। तो अब जो है वो जब कैपिटल मार्केट का इन्वेस्टर आता है तो वो सबसे पहले आता है, उसके बाद जो है बाकी दूसरे जो FDIs हैं वो रुख करते हैं। तो वो एक चीज नजर आ रही है कि इन्फ्लोज जो है वो जरूर बढ़ जाएंगे अगले 6 महीने में। इन्फ्लोज जो है वो रेमिटेंसेस की सूरत में भी, और फिर जो प्रोजेक्ट्स SIFC के हवाले से पाइपलाइन में जिनको मुतल्लिक बातचीत की जा रही है, पिछले गुज़िश्ता 1 बरस से SIFC जो है वो अपने पास स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही थी, लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट कर रही थी, और वो जो सारी पॉलिसीज थी वो कर रही थी। वो मोर और लेस अब सब कुछ जो है वो कंप्लीट हो गया जो इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से था। तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर आपकी कमाई जो है, अगर पैसे आना ज़्यादा शुरू होंगे तो ये होगा। लेकिन हमारे सिस्टम का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, और हमने पहले भी आपसे बात की है इस पे, वो जो हमारी जो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट्स जो लगाए गए थे, खासतौर पे IPPs। जो IPPs, और जो खास तौर पे जो आपके PMLN के गुज़िश्ता दौर में जो पावर प्रोजेक्ट्स लगे थे, उसकी वजह से हमारे पास सर्कुलर डेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि उस वक्त जो है एक बहुत बड़ी गलती ये हुई, आज 42,000 जो मेगावाट्स की कैपेसिटी बताई जाती है, जी। उसके सामने डिमांड कम है और हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। यस। तो मैं ये समझता हूँ जब तक हम कैपेसिटी पेमेंट देते रहेंगे उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा, और हमें जो है वो इस वक्त 2 ट्रिलियन रुपीस का जो है वो डेफिसिट तो है। सर IMF नौ कहता नहीं महीने है पाकिस्तान को कैपेसिटी पेमेंट से जान छुड़ाओ? नहीं, वो तो देखिए कहेगा कि आपने जो मुआहदे किए हैं उन मुआहदों को पूरा करें, लेकिन हमें समझदारी से खुद काम करने की जरूरत है कि हम जो कम से कम हमारे अपने एनर्जी सोर्स के जरिए हम बना रहे हैं हर पोल में, उन कंपनियों को कहें कि आप इससे जो है बिटकॉइन माइन करें। जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है आप उसको बेटर यूज में लेके आएं और पैसे करेक्ट। खुद भी कमाएं और वेल मुल्क की सेड भी मुश्किल को आसान सर, करें। पर और ये आपने मैं सर बड़े पिछले अक्लमंद गुज़िश्ता आदमी वाला मशवरा दिया है सर। हम वो कौम है शाह साहब जो नहीं, मैं 3 महीने से ये मशवरा दे रहा हूँ और हर कोई सुन पहलू नहीं के रहा। ऊपर ये बात करता हूँ। अल्लाह करे सुन ले लेकिन सर ये वो। है कि उसमें एक जो भी स्ट्रक्चर के अंदर जो भी सिलसिला है उसमें लोगों को जरूर समझ आएगी, क्योंकि आने वाले वक्त को देखना जो है वो एक जरूरी चीज है। और ये जब आपकी कैपेसिटी उन प्रोजेक्ट्स की कम से कम पूरी हो जाए जो कि आप लोकल ईंधन के ऊपर बना रहे हैं, जी सर। उसमें इनिशिएटिव सिंध गवर्नमेंट को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की अपनी भी जो है उसमें एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन कैपेसिटी पेमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है, इसलिए ठीक उनको सर। उनके पास भी जो है वो कैपेसिटी पेमेंट की कोई कान नहीं धरता उस पर। लेकिन
बिटकॉइन में उनको ज्यादा इनकम होगी। अग्रीड सर। एक सवाल एग्रीकल्चर का आपसे पूछना चाहता हूं। गंदम का फियास्को तो हमारे सामने है ही सर, कमाल काम किया हमने, लेकिन आज एक खबर मेरी नजर से और गुजरी जिसको देख के मैं और हैरान हुआ। सर, मुल्क का 7वां एग्रीकल्चर सेंसस होने जा रहा है ज़राअत का, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स करेगा। मैं सर हैरान हुआ कि 76 साल पाकिस्तान, जिसकी मईशत की शह रग ज़राअत है, उसके सिर्फ 7वां सेंसस होने जा रहा है। सिर्फ 6 सेंसस पहले हुए हैं। डजंट दिस शो शाह साहब कि हम अपनी मईशत के साथ सीरियस हैं ही नहीं? हम किसानों को उनकी मदद करना ही नहीं चाहते। हम तो ऐसी पॉलिसियां बनाना चाहते हैं कि उनकी कमर टूट जाए। और योर ओपिनियन सर? हालांकि बहुत आपकी जो स्टेटमेंट है कुछ ओवरडू कर रही है। चले करेक्ट मी सर। जो सेंसस का सिलसिला होता है वो हर 10 साल के अंदर जो है वो किया जाता है एग्रीकल्चर साइड के ऊपर सेंसस। वैसे तो जब सालाना तौर पर एस्टिमेट्स दिए जाते हैं, अगर आप देखें जो आपका सालाना इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट इशू करती है बजट से पहले गवर्नमेंट, उसमें वो अपने सर्वे उसमें अपने जो गोशवारे हैं उनमें वो एक एस्टिमेटेड फिगर देती हैं। लेकिन जो इस किस्म का बाकायदा जिसके आप कहिए कि उनको सेंसस करवाना होगा, वो 10 साल में किया जाता है। हमारे यहाँ तो लोगों का सेंसस भी आपको पता है कितने सालों में होता है। Exactly. लेकिन बहरहाल इस दफा ये जरूर चीज है कि जो GCI ने काम शुरू किया है उसके अंदर एक बहुत बड़ा काम जो है उनका LMIS का है। तो उसके जरिए जो आपकी भल सफाई हुई है, उस भल सफाई के जरिए आपके पास एडिशनल तकरीबन 3 लाख एकड़ का पानी जो है वो अब दस्तयाब होगा। खासतौर पे जब सैलाब आता है तो उसका जो पानी अगर उन नहरों के जरिए 3 लाख एकड़ का अगर पानी हो तो इसका मतलब उतना आपका सैलाब कम आएगा। तो पंजाब में इस दफा सारी की सारी भल सफाई जो है वो LIMS के सैटेलाइट निजाम के जरिए की गई। थैंक यू नासिर शाह साहब फॉर